खबर मऊगंज से है, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व पर मऊगंज जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन में निर्वाचन और मजबूती प्रदान करने की दिशा और बदलाव के रूप में इसे देखा जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय पर्यवेक्षक, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, उपनेता द्वारा एक एक कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं जिला अध्यक्ष निर्वाचन को लेकर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जातिगत जनगणना होने से जिसकी जितनी आबादी उसका देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ कानून में आया, काउंसिल में आया, लेकिन उसको बजट किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? एससी का बजट एससी को मिल रहा है, नहीं। एसटी का बजट एसटी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये जो बजट है उसका एलोकेशन होगा, ये सब में उसका सॉल्यूशन वही है। और राहुल जी ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ये मुद्दे उठाने का मतलब है देश को बराबर रखना है, और संविधान सब कुछ देता है, और ये संविधान को खत्म करने के लिए निकले हैं। संविधान बचेगा तो ही देश बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, ये तो सब ने जानना चाहिए। इसके पहले तो आप थे इधर 15-20 साल थे, इसके पहले आप क्या आपको चीजें असमानता ही देखो ये जो संविधान खत्म करने की भाषा लैंग्वेज कौन करता है? ये सरकार करती है। भारत सरकार जो है संविधान खत्म करने की लैंग्वेज वो करती है। कांग्रेस तो संविधान बनाया उसने, नेहरू जी ने देश खड़ा किया है, उसको खड़ा करना, उसको बेच के डालना और कर्ज में डुबाना, उद्योगपति को सब मलिदा देना, इसका ये व्यापारी है। जब राजनेता व्यापारी बनता है तब जनता भिखारी बनती है। ये भिखारी बनाने का तरीका है, और इसका ही परिणाम देश में हो रहा है। इसलिए हम वर्ल्ड में अकेले, कोई भी लड़ाई में, भारत पाकिस्तान हो, चाइना हो, कहीं भी लड़ना है तो कोई देश हमारे साथ नहीं आएगा। और ये इन लोगों ने, ये नेता ने, देश के नेता कैसा हो, आज की तारीख में राहुल जी वैसा हो। देखो भारत पाकिस्तान हुआ, सपोर्ट किया, लेकिन सिरसार क्यों करना पड़ा अमेरिका के कहने पर? ये कौन सा देश? तब तो हमारे डेवलपमेंट इतना नहीं था। इंदिरा गांधी ने जो किया, हाँ जी, कार्यकर्ता सृजन जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं का, पिछले विधानसभा 2023 के चुनाव में मऊगंज जिला में यह लोगों का मानना है गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई। उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? वो यही संगठन सृजन में वही करना है कि सबको साथ में लेकर आए। यहाँ से चुनाव मैं लड़ता हूँ, यहाँ कहीं कोई गुटबाजी नहीं, यहाँ सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, खूब मेहनत किया, अब सबने वोट दिलाया। आप अभी पूछ रहे थे कई हथकंडे अपनाए जाते हैं जिसके कारण चुनाव के थोड़े वोटों से हार जाते हैं। आपको मालूम है, आप भी मऊगंज में पैदा हुए, यही मऊगंज है, यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, 5000 पर खड़ी थी। कम से कम 15 से 20 साल 5 से 15,000 पर रही, और आज मऊगंज के कार्यकर्ताओं के दम पर एक से बढ़कर के एक कार्यकर्ता है। यहाँ जनपद अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, यहाँ जनपद सदस्य 18 है, 12 20 यहाँ पे पार्षद है, सारे चीज है, और यहाँ सारा संगठन मिलकर 65,000 वोट कांग्रेस के लिए, एक मिनट, कांग्रेस के लिए इकट्ठा किया है। और सबसे ज्यादा वोट अगर परसेंटेज में देखिए, रीवा की 8 सीटों में कांग्रेस को वोट मिले हैं। दुर्भाग्य अलग की बात है, चुनाव हारना जीतना। 8 की 8 सीट 2008 में हमारे, 2003 में 8 सीट हारे। आज 2013 में हम 2 विधायक हुए, सुंदरलाल तिवारी जी हुए, सुखेंद्र सिंह बन्ना हुए। इसके बाद फिर 18 में चुनाव हारे, 2023 में 1 विधायक हुए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस यहाँ 8 सीट पर बराबर, कहीं 65,000 वोट पाई, कहीं 55,000 वोट पाई, कहीं 50,000, कहीं 50,000 से कम नहीं है। लेकिन 2003 तक कांग्रेस यहाँ पर एक चली गई। लेकिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई दोष नहीं, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के काम किया है, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सारे कार्यकर्ता, यह परिवार है, परिवार में छोटे बड़े लोग कभी कभी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। इसका कहीं कोई चुनाव जीता हूं तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने मेहनत के दम पर, पार्टी के दम पर, और चुनाव हारा हूं तो कई कारण है, कहीं ईवीएम है हराने के लिए, कहीं और सारी चीजें हैं, कहीं प्रशासन है, भरपूर पैसे बढ़ते हैं, ये सब सारी बात है।
बाकी कार्यकर्ताओं पर न कोई दोष है, न कार्यकर्ता कहीं कोई कमी करते हैं। इससे आप फिक्र रहे, आप भी पत्रकार हैं, आप भी सहयोग करते हैं। इस वाले चुनाव में आपने भी काफी मेहनत हमारे लिए किया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप बताइए क्यों हार गए? आपने भी तो मेहनत करी। 38,000 से सीधे 65,000 पहुंचे। अब इस बार क्या करा रहे? इस बार आप देखिए पोल खुल रही है। महाराष्ट्र में पोल खुला, ईवीएम सेट करते हैं। महाराष्ट्र में देखिए कैसे चुनाव मैनेज किया जाता है। लेकिन हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 5,000 की कांग्रेस को 65,000 पर पहुंचाया है। आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ से 1 लाख के ऊपर वोट पाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, नोट करने की बात करेगा चुनाव चाहे 2 लाख। मऊगंज से शिवेंद्र सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।